As we all know कि करण जौहर इज गॉडफादर फॉर ऑल द नेपो किड्स एंड करण का ऑब्सेशन फॉर आलिया भी काफी ज्यादा देखने मिला है, जो कि मैं नहीं बोल रही, उन्होंने खुद ही बताया है कि आलिया इज हिज फेवरेट एक्ट्रेस। इवन करण की वजह से ही ना आलिया को काफी सारी मूवीज मिली हैं जो कि पहले किसी और एक्ट्रेसेस को मिलने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ करण वो आलिया को दे दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर जिंदगी के लिए गौरी सिंधे की फर्स्ट चॉइस कैटरीना कैफ थी, बट बिकॉज ऑफ करण कॉन्टैक्ट गौरी सिंधे को उस मूवी में आलिया को रखना पड़ा। सेकेंड इज कलंक, जहाँ पे डायरेक्टर ने पहले किसी और एक्ट्रेसेस को सेलेक्ट किया था फॉर द मूवी, बट करण के सोर्सेस के चलते उन्होंने आलिया को मूवी में रखा। एज वी ऑल नो कि करण होल्ड सो मच पावर इन इंडस्ट्री, तो कोई भी उनसे ऐसे इजिली पंगा लेना नहीं चाहेगा। थर्ड वॉज उड़ता पंजाब, जहाँ पे पहले परिणीति चोपड़ा वॉज द फर्स्ट चॉइस फॉर द रोल इन द मूवी, बट अगेन वहाँ पे आलिया को लिया गया। सेम टाइम में भी करण ने काफी सारे नेपो किड्स को लॉन्च किया है, जैसे अनन्या पांडे, जानवी कपूर एंड मैनी मोर, बट उनमें से भी उनके फेवरेट आलिया ही है। एंड ही ऑलवेज ट्राई टू प्रूव कि आलिया बेस्ट एक्ट्रेसेस है। तो और इंटरव्यू में करण ने आलिया को अपनी डॉटर भी बोला है। पहली बार जब मुझे वो एक माँ पिता वो वाली पैटर्नल फीलिंग जब आई थी तो आलिया के साथ आई थी। मीन आई एम नॉट सेइंग कि आलिया इज नॉट टैलेंटेड और उसमें टैलेंट नहीं है। ऑफ कोर्स शी इज वेरी गुड एक्ट्रेसेस। अगर आपकी एक्टिंग ही अच्छी नहीं होगी तो कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर चाहे जितने भी हाथ पैर मार ले, ऑडियंस आपको पसंद नहीं करेगी, क्योंकि एट द एंड फिल्म ऑडियंस को ही देखनी है। आलिया को काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं फॉर हर एक्टिंग स्किल्स, और अगर आलिया की गंगूबाई तुमने देखी हो तो तुम्हें पता ही होगा कि हाउ वेल शी प्लेड हर कैरेक्टर इन द मूवी। और इस मूवी के कैरेक्टर को लेके लोगों के भी कुछ ऐसे रिव्यूज थे। She nailed it. I am not an admirer of her, but I cannot be stupid to not praise the work she had done in the movie. She literally lived the character. Just finished watching Gangubai from Netflix. Damn, Arla is becoming better and better with each passing movie. And she resembled Rekha so much in many scenes. Seriously impressed with her acting. As you can see, people are so happy with her acting. तो ऐसा नहीं है कि वो बुरी एक्टिंग करती है। जैसा आप वर्क करोगे वैसा ही ऑडियंस आपको रिस्पॉन्स भी देगी। ऐसा भी नहीं होता कि सारे नेपो किड सक्सेसफुल हो जाते हैं। जिनके अंदर टैलेंट होता है वही सर्वाइव कर पाते हैं इस इंडस्ट्री में। एंड हमारे पास काफी सारे फेड नेपो किड्स के एग्जाम्पल भी हैं, लाइक अर्जुन कपूर एंड आदित्य राय कपूर। आई अग्री कि आदित्य की आशिकी 2 वॉज हिट, पर एक हिट मूवी से कुछ नहीं होता। एंड अभी रिसेंट में भी ना एक मूवी आई है नादानिया, जिसमें भी नेपो किड्स ही हैं, खुशी एंड इब्राहिम, एंड जहाँ पे उनकी एक्टिंग बहुत ही गंदी है और लोगों के भी कुछ ऐसे रिव्यूज हैं मूवी को लेके। आई लव हाउ खुशीज एक्टिंग डू नॉट इम्प्रूव दैट मच एट ऑल। वी लव कंसिस्टेंसी। इब्राहिम भाई, आपकी एक्टिंग देख के तो अर्जुन कपूर की एक्टिंग अच्छी लगने लगी है। वाओ। खुशी कपूर should definitely try something apart from acting. She does not seems to be an acting man. She is just the same like she is in real life, totally expressionless. नाउ कम बैक टू द पॉइंट एंड अभी ना मेरी बात समझो कि आलिया से भी काफी बेहतर एक्टर हैं इस इंडस्ट्री में, लाइक श्रद्धा कपूर, विद्या बालन, तृप्ति डिमरी। तृप्ति का अगर तुमने बुलबुल नहीं देखा तो डेफिनेटली देखना। तापसी पन्नू एंड मैनी मोर। लेकिन उन लोग को कभी भी इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जितनी आलिया को दी गई है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि शी इज नॉट गुड एक्ट्रेसेस, बट देयर आर सो मेनी गुड एक्टर देन हर। लेकिन ऑफ कोर्स दे आर नॉट नेपो किड, और अगर हैं भी तो उन्हें कभी आलिया जैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, क्योंकि उनको करण एज अ गॉडफादर नहीं मिले। अभी ना क्वेश्चन इज व्हाई करण इज ऑब्सेस्ड विद आलिया, क्योंकि देयर आर सो मेनी नेपो किड्स, बट स्टिल उसकी फेवरेट आलिया ही है। द वेरी फर्स्ट एंड ऑब्वियस रीजन इज फैमिली रिलेशनशिप। जो आलिया के डैड है उनके रिलेशनशिप विद करण फादर्स वाज सो गुड, एंड उसने आलिया को ना बचपन से बड़े होते देखा है, लाइफ में ग्रो होते देखा है, तो उसका वो सॉफ्ट साइड है आलिया के लिए। एंड सेकंड रीजन इज प्रॉफिट। एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि देयर इज नो डाउट कि आलिया अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। एंड अगर आप देखोगे आलिया ने मोस्टली मूवीज धर्मा प्रोडक्शन के साथ की हैं, जो कि करण का प्रोडक्शन हाउस है। एंड अगर उसके बाद कोई भी मूवी करती है तो मोस्टली मूवीज के लिए डायरेक्टर्स को करण कांटेक्ट करके आलिया को साइन करने बोलता है, जिस वजह से आलिया को मोस्टली फिल्म्स करण की ही दिलवाई होती हैं, लाइक गंगूबाई। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मे बी करण ऑल्सो टुक 20% और अराउंड 10% फ्रॉम आलियाज अर्निंग फ्रॉम द मूवी। तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों ही आलिया किसी डायरेक्टर को 10 या 20% हिस्सा देगी अपनी अर्निंग से। And इसका आंसर भी काफी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि इस चीज से ना करण एंड आलिया दोनों को ही प्रॉफिट होता है। क्योंकि बॉलीवुड में काफी कंपटीशन है। जितनी मूवीज दीपिका को भी नहीं मिलती बैक टू बैक,
उतनी आलिया को मिलती हैं। और फैक्ट है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अगर करण आलिया के साथ नहीं होता तो मे बी आज आलिया को इतनी मूवीज नहीं मिल रही होती जितनी उसे मिलती हैं। वो करण ही है जिसकी वजह से आलिया को इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, जिस वजह से ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बढ़ती है एंड वो मैगजीन्स एंड एड्स के लिए काफी ज्यादा चार्ज कर पाती है। करण एंड आलिया का साथ में रह के वर्क करने से दोनों को ही काफी प्रॉफिट होता है। यहाँ पे एक और रीजन है कि करण इस इंडस्ट्री को एक सुपरस्टार देना चाहता है, वो भी उसके थ्रू, सो दैट उसका एज अ मेंटोर वैल्यू बढ़े एंड ही वांट्स टू बी मोर पावरफुल सो दैट वो किसी का भी करियर बना सके या बिगाड़ सके। ही टू हैव पावर, पर अभी इतना भी नहीं क्योंकि ही ट्राइज टू डिस्ट्रॉय अनुष्का's करियर, पर वो उसमें सक्सेसफुल नहीं रहा था। I totally wanted to completely murder Anushka Sharma's career. कहीं ना कहीं ही इज ट्राइंग टू बी पावरफुल एज मेंटोर, तो उसका आलिया की पॉपुलैरिटी से बिना काफी फायदा हो रहा है। दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ आलिया। एंड करण हमेशा से ही चाहता है कि वो एक ऐसा सुपरस्टार बनाए बॉलीवुड का जो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करे एंड ही गॉट आलिया। आलिया ने भी इस अपॉर्चुनिटी को काफी अच्छे से ग्रैब किया क्योंकि यहाँ पे काफी सारे नेपो किड्स हैं जिन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है पर वो उस अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाते। सो आलिया की स्टूडेंट ऑफ द ईयर की एक्टिंग एंड अभी की एक्टिंग में ना तुम अंतर देख सकते हो। शी वर्कड ऑन हरसेल्फ। ये चीज ना और एक्टर्स के लिए काफी ज्यादा अनफेयर होती है क्योंकि जो मूवी किसी और एक्टर या एक्ट्रेसेस को मिलने वाली होती है जस्ट बिकॉज ऑफ करण, वो मूवी आलिया को दे दी जाती है। एंड दिस इज हाउ करण और आलिया मिलकर लोगों की अपॉर्चुनिटी छीन लेते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका क्या मानना है इस टॉपिक के बारे में।